Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, for a carrier frequency of 100 kHz and a modulating frequency of 5 kHz, the width of AM transmission in kilohertz is. तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से लिया गया है। ये क्वेश्चन क्या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से लिया गया है। अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि फॉर ए कैरियर वेव की जो हमें कैरियर फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज गिवन है और जो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो कितनी 5 किलोहर्ट्ज। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये आपका मॉड्यूलेशन से लिया गया है। और मॉड्यूलेशन में भी अगर हम इसका मोर स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिखा गया है। क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो इसका की फैक्ट है वो क्या है आपका मॉड्यूलेशन, और इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फॉर ए कैरियर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर जो आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो आपको 100 किलोहर्ट्ज गिवन है, और मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी आपको ओमेगा एम, ये आपको कितनी गिवन है 5 किलो हर्ट्ज, ये आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है। अब आपसे पूछा है क्या है द विड्थ ऑफ एएम ट्रांसमिशन इन किलो हर्ट्ज। एएम ट्रांसमिशन का मतलब है कि यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हुआ है, हमें उसकी विड्थ निकालनी है। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसके विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो डेल ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ योर ओमेगा एम। यहाँ पर ओमेगा एम क्या होता है, ओमेगा एम क्या होती है आपकी, ओमेगा आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 किलो हर्ट्ज। तो 10 किलो हर्ट्ज क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लेना है तो इट्स सॉल्यूशन, और इसका जो फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 10 किलो हर्ट्ज। So I hope you understood it well. Thank you so much.